अकबर बिरबल इस पाठ के पीछे उसका स्वाध्याय दिया गया है। स्वाध्याय के बाद भाषा की ओर है, वह देखना है हमें आज। जैसे राघव ने चुपचाप घर में प्रवेश किया। लतिका अभी सोई है, माँ आज अस्पताल गई है। जो अक्षर मोटे दिए गए हैं वह हमें ध्यान से सुनना है, उन पर ध्यान देना है। वह हमें क्या बताते हैं? वह हमें क्रिया बताते हैं, क्रिया विशेषण है वो, जैसे चुपचाप, अभी, आज, यहाँ, धीरे धीरे। इसका मतलब होता है कि जो कोई क्रिया कर रहे हो वह हमें पता चलती है। जैसे राघव चुपचाप करके घर में आवाज़ आया कि बहुत आवाज़ करते हुए घर में आया, धीरे धीरे से आया, यह हमें उससे पता चलता है। उसके बाद है नागपुर में रायगढ़ की ओर गए। जन्म के बाद यह हमें क्या बताते हैं? संबोधक संबंध बोधक अव्यय उन्हें कहते हैं। की भांति, के बाद, मतलब उन दोनों वाक्यों में वह शब्द, वह दोनों वाक्य जोड़ते हैं। शौनक बड़ी बहन विद्यालय जाने के लिए तैयारी में लग गई। इससे पता चलता है क्या वाक्य पूरा होता है क्या? नहीं। लेकिन अगर हम यह लिखेंगे शौनक बड़ी बहन के साथ विद्यालय जाने की तैयारी में लग गया, तो हमें पता चलता है कि वह दोनों भी साथ में विद्यालय जाने की तैयारी कर रहे हैं। दूसरा वाक्य है जन्म के बाद एक मामी जी ने मुझे गोद में लिया। जन्म एक मामी के बाद ऐसे कुछ पता लगेगा क्या हमें? नहीं। जन्म के बाद मतलब उसका जन्म होने के बाद में मामी जी ने उसे गोद में लिया था। कब लिया था? 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद, या जन्म के बाद ही लिया था, यह हमें पता चलता है। मतलब उन दोनों वाक्यों में का संबंध हमें पता चलता है। अगला हमारा पाठ है शब्द संपदा। यह पाठ आपको पढ़ना है, प्रकट वाचन करना है। हमें शब्द जितने आते हैं उससे हमारी शब्द भाषा समृद्ध होती है। इसलिए हमें शब्दों की शक्ति अगर मिल गई तो हम निबंध बहुत अच्छा लिख सकते हैं। हमें वाणी कैसी रखनी चाहिए? मधुर रखनी चाहिए, मीठी रखनी चाहिए। उसमें शब्द संपदा प्रचुर मात्रा में हो। मतलब हमें एक शब्द के कम से कम 2 से 3 तक अर्थ मालूम होने चाहिए। मतलब जितना आप कोई भी निबंध हो, लेखन हो, अलंकारिक लिखते हो, उतना आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसे लिखने में मज़ा भी आता है और पढ़ने वाले को भी अच्छा लगता है कि आपकी भाषा बहुत समृद्ध है। आदिम अवस्था से आधुनिक मनुष्य तक की विकास यात्रा का रहस्य किसमें है? क्या इसका तुम्हें पता है? और आदिम अवस्था से आधुनिक मनुष्य तक उनकी यात्रा कैसी है, यह आपको इतिहास में भी बताया गया है। अधिकांश लोग इसका उत्तर देते हैं कि अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य का विकसित मस्तिष्क इस पूरी प्रगति व संस्कृति के मूल में है। और सब एक ही बात बोलते हैं कि इतर प्राणियों के तुलना में मनुष्य के पास मस्तिष्क की प्रगति पूरी है, इसलिए उसकी संस्कृति भी अच्छी है। यह उत्तर अपूर्ण है। पूर्ण उत्तर यह है कि मनुष्य की प्रगति हुई वह इसलिए कि इस मस्तिष्क ने भाषा की खोज की। भाषा ही इस प्रगति की जड़ है। दुनिया की सभी ज्ञान शाखाओं का विकास हुआ भाषा के कारण। भाषा का अर्थ है सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन। सच में यह बात है कि हमारे मस्तिष्क ने सबसे पहले भाषा की खोजबीन की, और भाषा की खोज होने पर हम अलग अलग दुनिया से, ज्ञान शाखाओं से जुड़े, अलग अलग लोगों से जुड़े। अगर आप बोलते नहीं आए, आपको अगर बोलते नहीं आता, तो आप सामने वाले को अपने विचार, अपना ज्ञान, अपना सुख, अपना दुख कैसे बांट सकते थे?
कोई भी जानकारी अगर आपको सामने वाले को देनी है तो वह भाषा के ज़रिए ही आप दे सकते हैं। इसलिए आपको अलग अलग बहुत सारी भाषा आना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको जीवन में आगे जाना है तो जब ज़्यादा से ज़्यादा आपको अलग अलग भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है।